जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा और आप सभी का इंतजार था राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और काफी यूट्यूब चैनल वाले मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि एक तरीके से देखो, जिनको कुछ पता ही नहीं है, पहले ही फिक्स हो चुका था कि ऑनलाइन फॉर्म लगेंगे और वो भी डाल रहे हैं सर ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो मेरे भाई देखो, आप लोगों को जो गरीब जो भी इसका जो वेट कर रहे हैं इस भर्ती का, उनके साथ आप इस तरीके से छल मत करो। आप एक यूट्यूब पे व्यूज के चक्कर में और आप लोग उन लोगों को इस तरीके से गुमराह करते हो। ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो गए, हमारे पास भाई इतने कॉल आए कल कि सर जी फॉर्म शुरू हो गए। और अभी तो ताजुब की बात यह है, मैं आपको एक दिखाऊं, देखो अभी एक न्यूज एडिट करके किसी ने और सोशल मीडिया पे डाल दिया है और अब वो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो किस तरीके से न्यूज एडिट किया है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती, ये और यहां पे डाला है 10वीं पास योग्यता और 28,000 सफाई कर्मचारियों का 1 जून से आवेदन शुरू। ये देखो न्यूज डाली गई है और दैनिक भास्कर का इसमें लोगो लगा दिया है। इस तरीके से एडिट कर दिया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ये जो चीजें है ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत गलत चल रही है, तो इन चीजों से आप लोग सावधान रहिए। जब आपकी भर्ती के मुद्दे की बात करते हैं भाई, आपका मुद्दा जो है कि सर हमारी भर्ती जो है वो क्यों नहीं आई, 15 तारीख निकल गई और हमने कहा था कि 15 से 20 के बीच में एक खबर आप लोगों को जरूर मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी इस भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के काफी ज्यादा जो हमारे पास लगातार कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमें तो देखो, सबसे पहले तो मैं मुद्दे की बात करता हूं, ये भर्ती होगी और हर हाल में होगी, नहीं होगी तो फिर हम इस भर्ती को करवाएंगे किस तरीके से, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। देखो क्लियरली, ये भर्ती क्यों होगी, इस भर्ती को करवाना क्यों अनिवार्य है और ये भर्ती क्यों लेट है। लेट क्यों है सबको पता है, वाल्मीकि समाज 2 हिस्सों में बट गया है। ठीक है, पहले उन्होंने हस्ताक्षर किए और अभी कुछ लोग जो है उनके विपक्ष में जाके वहां बैठे हैं, जो कि वाल्मीकि समाज को और SC ST को मिला के 66% दिया था। अब वो कह रहे हैं केवल वाल्मीकि समाज ही उस भर्ती को देख सकता है और कोई इस भर्ती को देख ही नहीं सकता। क्यों भाई, घर की सरकार है तुम्हारी, कल को फौज में, पुलिस में, टीचर में, अन्य भर्तियों में फिर तुम्हारा काम क्या रहेगा। एक सीएम जो है वो 50% तक आरक्षण किसी स्पेशल कैटेगरी को दे सकता है, लेकिन तुम्हें 100% दे, इतनी पावर खुद स्वयं श्री अशोक गहलोत, श्रीमान जी अशोक गहलोत हैं, उनके पास नहीं है। उनके पास क्या, किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 100% आपको आरक्षण दे दे। इसी के बीच थोड़ा सा मुद्दा चल रहा है, भर्ती आपके जो सिग्नेचर हुए थे उस हिसाब से आपकी भर्ती होगी, ना कि आपका 100% वाल्मीकि समाज को। मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में काफी अपवाद भी आएंगे जो इस चीज को बोलेंगे। एक भाई तो पीछे ही पड़ा हुआ है मेरी हर वीडियो के कमेंट में, मेरी ही नहीं, हर जो भी अपडेट देता है हर वीडियो में कहता है कि जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, वाल्मीकि समाज ही 100% भर्ती लेगा। तो मैं उस भाई के लिए कहना चाहूंगा, मेरे भाई, और समाज जो है देखो, सरकारी नौकरी पर आरक्षण के हिसाब से हर समाज का हक है, आपको प्राथमिकता दे दी गई है 50% की। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि और समाज के लोगों को भी ये भर्ती चाहिए। आज तुम बैठे हो धरने पे, कल को और समाज धरने पे बैठेगा और नहीं बैठेगा तो बिठा दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको प्यारी है मेरे दोस्त, कि सरकारी नौकरी सबको प्यारी है, इस पे किसी अकेले समाज का हक नहीं है। इस तरीके से तो हमारा समाज जो है अलग अलग भागों में बट जाएगा, जो पारंपरिक तरीके से जो काम करते आ रहे थे वो उसी तरीके से रह जाएगा। भाई आप लोगों को भी पढ़ने लिखने का हक है, आप भी पढ़िए लिखिए, अन्य भर्तियों में भी आपके जो बच्चे हैं उनको आवेदन करवाने के लिए आप लोग सक्षम हैं, करवाइए। क्यों आप इस तरीके से पीछे पड़ रहे हो, आप भर्ती के पीछे पड़े हो कि भर्ती को रद्द करवाने के। काफी लोग बोल रहे हैं भर्ती रद्द हो गई है, काफी लोग बोल रहे हैं ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। मेरे भाई दिमाग क्यों खराब कर रहे हो तुम किसी का। ये भर्ती आपकी ना तो रद्द हुई है ना ऑफलाइन फॉर्म शुरू हुए हैं। आपको मैं हकीकत से रूबरू करवा दूं कि ये भर्ती आपकी कब होनी है, ये सारी जानकारी भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये भर्ती होगी और 100% होगी। और क्यों अनिवार्य है ये भर्ती होना, तो इस चीज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, ये भर्ती होना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये सरकार मिशन रिपीट मोड पे है फिलहाल इस वक्त, और अगर इस सरकार 30,000 भर्ती करवा देती है
तो सरकार को पता है कि 30,000 परिवारों के वोट उसको मिलने वाले हैं। तो ऐसी गलती गहलोत सरकार कभी भी नहीं करेगी कि इस भर्ती को घोषणा करके इस भर्ती को ना करवाए, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। और आपको मैं बता दूं, आपका अगस्त के महीने में नहीं, काफी लोग बोल रहे थे कि अगस्त में आचार संहिता लग जाएगी, तो भाई अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगेगी। क्लियरली सुन लो, अभी महीना चल रहा है 5वां और 10वें महीने में आचार संहिता लगेगी। महीने कितने बचे? 5 महीने। भर्ती थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। और यह बात मैं कह रहा हूं आपसे, आज वादा कर रहा हूं इस बात का कि यह भर्ती 100% होगी। दूसरी बात यहां पे करते हैं, भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करवा लो, अनुभव प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाहित या अविवाहित, जन आधार, जो भी है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहां पे दे देता हूं। तो सारे डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को भी जो है क्या करवाना है, आपको रेडी करवाना है। डॉक्यूमेंट आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए आपका जो जन आधार कार्ड है। क्या है? जन आधार कार्ड। ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो है आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में आप लोगों के पास जो है, आप लोगों का यहां पे मूल और जाति भी आप लोगों को चाहिए, मूल निवास। और इसके अलावा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका आय प्रमाण पत्र, जो है आपका आपके पिताजी का होना चाहिए। पिताजी नहीं है तो माताजी का, और माताजी भी नहीं है तो फिर आपका खुद का चल सकता है। अगर कोई लेडीज है तो उसके हस्बैंड का चलेगा। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है सर चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी भर्ती होने के बाद में काम आएगा। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपको बनवा लेना अपने सरपंच वगैरह से, और एक किसी भी व्याख्याता से या स्कूल से कहीं से भी बनवा लेना। ये चरित्र 2 बनवाने हैं आपको, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात। उसके बाद में अगली बात करते हैं, अगला डॉक्यूमेंट्स आपका, तो सर आपका आय प्रमाण पत्र हो गया। अब देखो, एक विवाहित या अविवाहित क्या होता है, विवाहित या फिर अविवाहित। विवाहित तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको मिल ही जाएगा। सर अविवाहित कहां से बनेगा? तो प्यारे साथियों बता दूं आपको, एक फॉर्म आता है अविवाहित प्रमाण पत्र का, जो कि आपको आसानी से मित्र पे मिल जाएगा। उसके आपको जाके सरपंच का मोहर वगैरह लगवा के और नोटरी करवा के आपको लानी है, वो आपका अविवाहित प्रमाण पत्र बन गया। आय प्रमाण पत्र की भी नोटरी होगी, ध्यान रखना इस बात पे। एक आपका सर अनुभव प्रमाण पत्र, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र। इसकी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी मार्कशीट चल जाएगी, अन्यथा आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के भी जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है भाई। अभी अनुभव प्रमाण पत्र कहां का चलेगा, कहां का नहीं चलेगा, इस चीज से मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा देता हूं। देखो, अनुभव प्रमाण पत्र आपकी प्राइवेट संस्थाओं के भी चलेंगे, लेकिन आपके अनुभव प्रमाण पत्र जो है, ये देखो वाल्मीकि समाज ने मांग उठाई कि जिसने पहले काम किया है उसको पहले क्या मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए दोस्त? उसको क्या मिलनी चाहिए? प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और यहां पे प्राथमिकता के हिसाब से बात करें तो जिसके पास नगर पालिका सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के थ्रू जिसने काम किया है उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। अगर 30,000 में से 30,000 कैंडिडेटों के पास नगर पालिका का रहेगा तो फिर प्राइवेट संस्थाओं का, अलग संस्थाओं का नहीं चलेगा। और प्यारे साथियों, अगर कैंडिडेट की सीट खाली रह जाती है, मान लो 30,000 भर्तियों में 20,000 लोगों के पास ही नगरपालिका ठेकेदार का सर्टिफिकेट है, तो जो 10,000 वैकेंसी बचेंगी, पोस्ट बचेंगी, उस पे आपका प्राइवेट का, जैसे किसी होटल का हो गया या फिर किसी स्कूल का हो गया, ग्राम पंचायत का हो गया, इनको बाद में लिया जाएगा। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब ये भर्ती कब होगी? ये भर्ती आपकी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, या तो मई का लास्ट वीक, जो हमारे पास न्यूज आई है, जो हमारे पास खबर आई है। सभी लोग बोलते हैं सर वीडियो आप रोज बनाया करो। मेरे भाई, जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं होगी तो हम झूठी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना सकते। हम केवल सच के साथ हैं और हम हमेशा 100% सही और बिल्कुल जो बेस्ट न्यूज आपको देते हैं। लोगों की तरह ये नहीं है कि रोज वीडियो डाल के कि भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, या फिर आप लोगों को गुमराह कर दिया जाए कि फॉर्म शुरू हो गए, फॉर्म शुरू भी ना हुए हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है सच के लिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले हजारों मिल जाएंगे लेकिन सच बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे मेरे दोस्त। इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी भर्ती आ जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए। मान लो कल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं, फिर कहां घूमते फिरोगे? महीने 5 बचे हैं,
टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन भर्ती होके रहेगी 100%। और अगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये भर्ती नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि ये भर्ती जल्द से जल्द करवाए, और हम आप सभी युवा साथियों के साथ सबसे आगे खड़े मिलेंगे वहां पे रोड पर। ठीक है, आपकी ये भर्ती 100% करवा के रहेंगे, ये हम आपसे दावा करते हैं आज। अगर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जून में नहीं आता है, 15 जून से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं डलता है, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और आप लोगों को इसका सपोर्ट करना पड़ेगा। आप में से कौन कौन हमारा साथ देने के लिए तैयार है, कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर से लगा देना, क्योंकि भाई आपके लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें आप ही को सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ होगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट करना होगा। बाकी का काम हमारा रहेगा। ये भर्ती करवा के रहेंगे हर हालत में। या तो सरकार को घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी, और घोषणा कर दी है तो ये भर्ती करवानी पड़ेगी अब हर हालत में। ठीक है, क्योंकि ये बेरोजगार युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है, एक छल किया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से ये भर्ती का आश्वासन देकर भर्ती नहीं कराएंगे, ऐसा कतई ही नहीं होने देंगे। ये भर्ती करवा के रहेंगे। अब प्यारे साथियों बात करते हैं, इस भर्ती में गहलोत साहब ने कहा था कि आपका इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट के आधार पर आप लोगों की भर्ती होगी। इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, 4-5 अधिकारी बैठे होंगे और आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अनपढ़ है तो उसके उस हिसाब से सवाल आपसे पूछेंगे, पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से सवाल पूछेंगे। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, आपको नालों में उतारा जाएगा, आपसे सफाई करवाई जाएगी, क्योंकि जो आदमी ये काम कर रहा है पहले से, तो वो आदमी इस काम में हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी झिझक नहीं आएगी। लेकिन जो आदमी ने काम किया ही नहीं, वो आदमी इसमें हेजिटेट होगा और फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल सा रास्ता है, जो काम करेगा, जिसने काम किया है वो भर्ती होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी मैं यहां पे आप लोगों को दे देता हूं। इस जानकारी को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, नगर पालिका भर्ती, किसकी बात कर रहे हैं हम? नगर पालिका भर्ती की बात जो है हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट भाई। ये देखो भाई, आपकी नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, इसमें हमने आप सबको पता है ट्रेड टेस्ट और आप लोगों की जो है इंटरव्यू के लिए बेहतरीन व्यवस्था आप लोगों के लिए करी है। यहां पे 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें हम आपको इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेकिंग, इन सारी चीज के लिए तैयार करेंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे यहां से निकलकर जा चुके हैं, बहुत सारे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकोगे इतने बच्चे यहां पे आ चुके हैं, जो अपनी नौकरी को लेके 100% प्रिपेयर है, सजग है, वो यहां पे आ रहा है और अपने तैयारी करके और बहुत ही खुश होकर, संतुष्ट होकर जा रहा है। हम पर बच्चे की वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन जो बच्चा इच्छुक होता है कि सर मैं खुश होकर मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं, देखो सब तो वीडियो नहीं, और हम भी नहीं बना सकते सबका, क्योंकि भाई ऐसे फिर फालतू का ड्रामा हो जाता है एक तरीके से। लेकिन जो हकीकत है उससे रूबरू पहले इंटरव्यू जिन बच्चों का लिया था वो वीडियो भी हमने डाली है, कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाली है। इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज चेकिंग एक अनुभवी टीम के द्वारा आपको यहां पे तैयार किया जाएगा, और आपका यहां पे रहना, खाना, ट्रेनिंग, सभी चीज की फीस आपकी 2100 रुपए रहेगी। मात्र 2100 रुपए में आप लोगों का रहना भी हो गया, खाना भी हो गया, और आप लोगों को यहां पे तैयार भी कर देंगे, वो भी आपका यहां पे हो गया है। अभी महिलाओं के लिए भी, भाई कई लेडीज भी आती हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, खाने रहने की सब अलग से व्यवस्था है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने किसी संबंधी को साथ लेके आना चाहते हो कि भाई हम तो अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ तो कोई चलेगा, तो भाई उसके लिए भी अलग से व्यवस्था आपकी रख दी जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एड्रेस की, तो राज कोचिंग के डिफेंस के हॉस्टल में आप लोगों का बानसूर तहसील है, जिला है अलवर। अलवर में प्रॉपर बानसूर में ही ये व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। ये आप लोगों के बीरबल सर जो 22 स्टडी से हैं, और ये आपके सामने जो है एमडी यादव, मैं खुद हूं। ठीक है, आपका अपना चैनल है ड्रीम एग्जाम, तो ये 22 स्टडी, ये चेहरा भी आपने देखा होगा। ठीक है, हालांकि ये इस चेहरे में आपके दाढ़ी और बाल इसमें नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इस चेहरे को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। एक बार ये चेहरा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, एक बार आप बीरबल सर को भी देख लीजिए। नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त और जबरदस्त होंगे। सारी जानकारी एमडी भाई ने आपको दे दी है, तो आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे इस शिविर में, और अपने आप को एक नया प्रशिक्षित योद्धा बनने के लिए, एक वास्तव में कहते हैं ना कि कोरोना काल में एक योद्धा की तरह सफाई कर्मचारी ने भूमिका निभाई थी, वैसा योद्धा बनने के लिए तैयार हो जाइए और एक बार शिविर में भाग लीजिए। और शिविर में भाग लेकर आप तमाम जानकारियां प्राप्त कीजिए। आपके जितने भी डाउट है उन सब डाउट को कंप्लीट कीजिए, उसका भरपूर फायदा मिलेगा आपको। और मैं कहता हूं ये फीस आप कहीं भी आप जाकर यार रुक जाओ, 3 दिन अगर कैसे बेसिक भी रुकते हो तो 2100-2200 रुपए तो वही ले लेते हैं।
आपको रहना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आपका 2 बार इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, 2 बार इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 दिन तक आप कंटिन्यू ट्रेड टेस्ट दिया जा रहा है। टोटल डॉक्यूमेंट चेक करके दिए जा रहे हैं, जो कमियां कोई नहीं पकड़ पा रहा था। बच्चे कह रहे थे गुरुजी हमारा तो बिल्कुल सही है, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बैठे तो कितनी कमियां निकाली। वैसी कमियों को जानने के लिए आप इस शिविर में जरूर भाग लीजिए। आपका स्वागत है। जब भर्ती आ जाएगी और भर्ती आने के बाद आएंगे तो उस भीड़ का हिस्सा होंगे आप। जितने लोग पहले आएंगे, अब जैसे पर डे के 20-25 जो लड़के आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। जब भीड़ होगी 300-400-500 बच्चे पर डे के आने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपनी सीट बुक कीजिए, और आपको ये नंबर दिख रहा है, ये एमडी भाई के नंबर है। यहां से आप जो भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप कॉल कीजिए, इन्हें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप, जो भी सूचना चाहते हैं, और यहां इस पर जुड़कर अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से कराइए और डेट ले लीजिए, क्योंकि तारीख लिए बिना आपकी सीट बुक होने वाली नहीं है। इस सीट बुक करने का चार्ज मात्र 500 रुपए रखा गया है। वो उसमें कम हो जाएगा फिर आपका, वो फाइनल में कम हो जाएगा, बाद में आपको क्या है 1600 रुपए ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले पूरे पैसे नहीं ले रहे। और इसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्सों में कमियां हैं, जो प्रमाण पत्रों में कमियां हैं, उनकी आपको जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम एक बहुत बिगेस्ट लॉन्च करने वाला है, एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जो आप देखो गुरुजी मजा आ गया, मगर वो अभी नहीं, भर्ती को आने दो भाई। अब आप इंतजार करो आप इस चीज का। आप लोगों को, जैसे आप कई बोलेंगे कमेंट में भाई पैसे कमाने का धंधा है, अब मेरी बात सुनना। आप सफाई कर्मचारी की भर्ती देखने जा रहे हो, आपसे 2-4 में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बारे में आप बताना क्या आप बता पाओगे। देखो, आपसे झाड़ू का साइज पूछ लेगा, आप लकड़ी सहित झाड़ू का साइज पूछ लेगा, आपसे पूछे नगर पालिका में कितने कलर के डब्बे होते हैं, लाल कलर का डब्बा कहां यूज होता है, सफेद कहां यूज होता है, हरा कहां होता है, नीला डब्बा कहां यूज होता है, इन सब के बारे में आपको पता ही नहीं है। बताओ, पता है कि अपने मन में सोच के बताना। भाई बहुत कम लोग होंगे जिनको पता और होगा। ये बेसिक चीजें हैं, इतनी भयंकर, यानी हमने एक स्टडी की है, पूरे इसको ऐसे टीम को इकट्ठा किया है, जिसने और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कहीं भी सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई है, उसमें इंटरव्यू हुआ, तो हमने वहां तक के लोगों से संपर्क किया कि आप जब इंटरव्यू लेते हो तो बच्चे की स्किल में क्या देखते हो, बच्चे के दिमाग को कैसे पढ़ते हो, उससे क्या जानना चाहते हो, आप कैसे कैसे प्रश्न पूछते हो, सारी चीजें। और वैसी टीम के सदस्यों को हमने बुलाने का प्रयास भी किया है, जिन्होंने पिछली 2018 की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे, जैसे कि इनकी फाइल मैन में ड्यूटी थी, उनकी ड्यूटी लग गई किसी अधिकारी, तो हमने उनसे भी संपर्क किया। कम से कम 50 ऐसे अधिकारियों से हमने संपर्क किया है जिन्होंने पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, ऐसी टीम से जुड़े हैं। फिर जितने भी ये संघ के अधिकारी हैं उनसे भी हमने, आपके और आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आपको यही भर्ती मिली क्या, सबसे छोटी भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, इसमें क्या इंटरव्यू करवाओगे, क्या ट्रेड टेस्ट करवाओगे। और बेटा वाल्मीकि समाज से आगे आना है या वाल्मीकि समाज के सदस्यों के बराबर काम सीखना है तो आपको ट्रेड टेस्ट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाना भर्ती को, नौकरी तो भूल जाना। ये 3 दिन का शिविर आपके जीवन परिवर्तन वाला होने वाला है। और देखो सबसे बड़ी बात, आपको बड़ा सुनकर झटका लगेगा, अब तक जो हमारे पास कैंडिडेट आए हैं उनमें 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमएससी, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, मैथमेटिक्स से बीएससी है। एक बच्चा तो ऐसा है जिसकी पीएचडी चल रही थी, नेट क्वालिफाई। तो आप सोच लो कितना कंपटीशन है, हर वर्ग का, राजपूत आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है, जाट आ रहा है, अहीर आ रहा है, कुमाऊत आ रहा है, सैनी आ रहा है, मीणा आ रहा है, एसटी कैंडिडेट सारे आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के कुछ बच्चे आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के बच्चे हालांकि कम आ रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन कितना है, लगभग अंदाजे से 8 से 10 लाख के बीच भी फॉर्म पहुंच सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी है। और सब आजकल ग्रामीण प्रदेश से काम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और ये चेहरा इन्हीं का है भाई, पहचान लेना, ठीक है। इसके पीछे मत आना, इनके पीछे आना, ये चेहरा इसीलिए बुलाया गया है, ठीक है। हाँ एक ही बात है, ठीक है भैया। हाँ ठीक है सर। तो सर टाइम दिया हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। और आपको भी कहना चाहूंगा जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, बड़े ही प्यार से यहां पे संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, अपनी सीट बुक करें। और जो भी साथी, आपका कोई साथी, कोई आड़ोसी पड़ोसी कोई आना चाहता है तो उसको भी इस चीज के बारे में बताएं और जल्द से जल्द यहां पे संपर्क करें। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम सभी को।